टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है ज्योमेट्री की, जिसमें हम ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, विद द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्पेशली यूजिंग ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ प्लेन। जो ये कार्टेशियन सिस्टम आपको बोर्ड में ड्रॉ दिख रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें हमें सबसे पता होना चाहिए कार्टेशियन सिस्टम 2D 3D यूज किया जाता है ना। तो 2D होता है जिसमें टू प्लेन्स होते हैं, मीन्स एक्स एंड वाई, टू डायमेंशन, उसकी फुल फॉर्म यही है, टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन मीन्स जिसमें हम एक्स वाई डायमेंशन का पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम एक्स और वाई डायमेंशन पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशन। तो ये है 2D प्लेन। 3D क्या होता है? जिसमें 3 डायमेंशन पढ़ी जाती है, मीन्स एक्स वाई जेड, 3 प्लेन पढ़े जाते हैं। अभी हम 2D पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को कहा जाता है एब्सिसा, ठीक है। सेम वही वाई उसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये था इसका बेसिक रफ नॉलेज। जो हमारा एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव हो गया इधर की साइड, एंड ये होता है हमारा एक्स डैश जो हमने लिखा हुआ है वो होता है नेगेटिव साइड, ठीक है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये है इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब जो एक्स वाई प्लेन है उसको डिनोट लिखा जाता है एक्स और वाई, पहले एक्स का टर्म आएगा देन वाई का टर्म, ठीक है। तो यहाँ जो होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव होते हैं वाई भी पॉजिटिव। सेम यहाँ वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स डैश है मीन्स नेगेटिव, सो यहाँ आ जाता है नेगेटिव एंड प्लस, ठीक है। सेम यहाँ एक्स डैश है इधर वाई डैश है, दोनों नेगेटिव, तो यहाँ हो जाते हैं माइनस माइनस। सेम यहाँ एक्स और वाई में एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव, सो प्लस माइनस, ठीक है। ये था हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें कुछ फॉर्मूलेज हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हम उसको एक बेसिक इंट्रो पढ़ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस ई की हेल्प से हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें हम? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड है मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, एंड लास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है? x और y तो आप समझ गए, x एक्सिस की वैल्यू x में डिनोट की जाती है, y की वैल्यू y में, ठीक है। अब x2 x1 क्या है? तो आपके पास 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, एक x1 y1 एंड सेकंड x2 y2, उन्हीं की वैल्यू यहाँ से निकली हुई है। बाकी हम इनको जब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो वहां आप बाकी हम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है। एंड देन सेकंड आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में m से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला है x1 प्लस y x2 बाई 2, ये x एक्सिस के लिए हो गया एंड ये y एक्सिस के लिए। सेम वही सेक्शन फॉर्मूला है। तो सेक्शन फॉर्मूला में m और n भी आपको अलग से दिख रहे होंगे, तो ये रेशियो आपके पास गिवन होगा m रेशियो n, इस टर्म में वही m और n की वैल्यू है। एंड एक इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो यही आपका बेसिक नॉलेज है आपके इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7th चैप्टर का। बट एक चीज और है, अगर हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए और अगर पॉइंट ओरिजिन से पास आउट है, मीन्स डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, वो पॉइंट्स ओरिजिन से है, फ्रॉम द ओरिजिन से है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन में x और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका फॉर्मूला। नॉलेज दे दिया है, की पॉइंट्स है, मीन्स आपकी समरी है इस चैप्टर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ताकि हम जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें आप इनको अच्छे से समझ जाओगे। इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है, कैसे हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।